आदाब नाज़रीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर रियासत में वजीर आजम तरक्याती पैकेज लोगों की जिंदगी में नुमाया तब्दीली लाने में कामयाब हुआ है। PMDP के तहत होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए हमने वजीर आजम दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह से तफसीली बातचीत की है। आज कश्मीर नई दस्तक में ऑटम FAM टूर प्रोग्राम का चला जादू, मुल्क के कोने कोने से आए सयाह, प्राइम मिनिस्टर तरक्याती पैकेज का तफसीली जायजा और आखिर में शाजिया बशीर की आवाज में खूबसूरत कलाम खास आपके लिए। वादी कश्मीर में सयाहती शोबे को पटरी पर लाने की गरज से इन दिनों महकमा सयाहत कई प्रमोशनल प्रोग्राम चला रहा है। इस सिलसिले में पहलगाम में ऑटम FAM टूर प्रोग्राम के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए शायकीन ने कश्मीर के सभी रंगों को परखने की कोशिश की। वहीं जम्मू कश्मीर के फनकारों ने अपने फन का जादू भी बिखेरा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के ये नामी व नौजवान फनकार और गुलकार महकमा सयाहत के ऑटम FAM टूर के प्लेटफॉर्म पर अपने फन के जादू से हर किसी को महसूस कर रहे हैं। दरअसल ये 3 रोजा प्रोग्राम सयाहती शोबे में नई रूह फूंकने की गर्ज से महकमा सयाहत की एक नई पहल है। इस कोशिश के तहत मुल्क भर के टूर ट्रैवल एजेंटों, सयाहों, सहाफियों और ब्लॉगर्स को कश्मीर मधु करके इन्हें कश्मीर की सही पहचान से मुतारिफ किया जा रहा है। साथ ही नौजवान फनकारों को भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया और गैर रियासती मेहमानों के सामने इन्हें मुतारिफ किया जा रहा है। महकमा सयाहत के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद मुल्क और मुल्क से बाहर कश्मीर की तस्वीर को दुरुस्त करके ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों को इस वादी गुलपोश की जानिब राग़िब करना है, ताकि पटरी से उतरी हुई सयाहती सन्नत में नई जान डालने के महकमा सयाहत के अहदाफ पूरे हो सके। फोकस रहा हमारा कि जो नेगेटिव परसेप्शन है लोगों के अंदर आउटसाइड स्टेट, उसको रिमूव करने का, कि लोगों के जहन में है कि कश्मीर जाना चाहिए नहीं चाहिए, 2 बार वो सोचते हैं। तो हमने कोशिश करी है, दिस इज़ द सेफेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पेशली फॉर द वुमेन्स। जो डिफरेंट स्टेट से आए हुए लोग थे और ट्रैवल ऑपरेटर्स थे और आम विजिटर्स भी थे, तो जब उन्होंने देखा कि ये कैसा माहौल बनता है, यहाँ कैसा समा छा जाता है इन वादियों में, इन खूबसूरत हसीन वादियों में, तो सिंपली दे वर मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वादी आने वाले अफराद मनफी बनी हुई कश्मीर की शबीह की नफी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीर को मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह से पेश किया जा रहा है, कश्मीर की तस्वीर उससे कदरे मुख्तलिफ है। मैं सभी टूरिस्ट को, आवाम को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हम सब आए हुए हैं, हम स्टूडेंट्स भी आए हैं हमारे साथ और फैमिली मेम्बर्स आए हैं, लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, सब लोग बिल्कुल आराम से यहाँ घूम रहे हैं और इस पैराडाइज ऑन अर्थ का जो है मज़ा लुत्फ़ उठा रहे हैं। जो नेगेटिविटी फैली है तो वो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर साल यहाँ पर आती हूँ, हर साल यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं, मेरी फैमिली यहाँ पर है, मैं उनके साथ यहाँ पर पहलगाम घूमने आती हूँ, गुलमर्ग घूमने जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, वैसा कुछ नहीं लगा जो र्यूमर वहाँ फैले हुए, ऐसा कुछ नहीं लगा। बहुत खुला में, मतलब सब कुछ है, फ्रीडम है, सब कुछ है। कुछ नहीं लगा जैसे बाहर सुनाई देते कि ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं है ऐसा।
वाज़ेह रही कि सयाहती शोबे को कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी का मकाम हासिल है और यहाँ की आबादी का एक कसीर हिस्सा सयाहती सन्नत पर किसी न किसी तरह से इन्हिसार करता है। ऐसे में सही मानों में कश्मीर की अक्कासी करने की बेहद ज़रूरत है ताकि कश्मीर की खूबसूरती और दिलकश तस्वीर को दुनिया के सामने पेश किया जा सके। पीएमडीपी के तहत होने वाले मुख्तलिफ कामों का जायजा लेते हुए हमने बात की वजीर आजम दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। देखिए इस बातचीत के हवाले से पीएमडीपी का ये खास जायजा। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर नई दस्तक में। जो वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज जो ऐलान हुआ था, किस चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया था? जो पीएम पैकेज वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 नवंबर 2015 को श्रीनगर में एक आम जलसे में जिसका ऐलान किया था, उसका एक इकोनॉमिक या माली या आर्थिक पहलू तो है ही है, लेकिन वो महज वहाँ तक महदूद है ये कहना भी मुनासिब नहीं होगा। बैक वक्त इस ऐलान के माध्यम से और इस ऐलान के ज़रिए वज़ीर आज़म ने बहुत से इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की और कामयाबी से की, जो कई बरसों से कहीं छूट गए थे या पेंडिंग थे। सबसे पहला तो इससे ज़ाहिर हुआ कि किस तरह से प्राथमिकता प्रायोरिटी भारत सरकार, मोदी सरकार और उसके प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को देते हैं। कश्मीर के हालात बदलने के लिए वजीर आजम तरक्याती पैकेज यानी पीएमडीपी का ऐलान हुआ, जिसके तहत अनगिनत स्कीम्स लाई गयी। नौजवानों को रोजगार से जोड़ा गया। सैलाब में तबाह हुए लोगों की जिंदगी फिर से एक बार आसान बनाई गई। नए अस्पताल, कॉलेज और स्टेडियम्स बनाए गए। इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है जो कश्मीर की सूरत बदलने के लिए काफी है और वजीर आजम तरक्याती पैकेज के लिए काबिले तारीफ है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जिस तरह की प्रायोरिटाइजेशन मोदी सरकार में हुई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण, उसकी एक बहुत बड़ी वजह बजाते खुद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी हैं। जब इस पैकेज का ऐलान किया तो उन्होंने ये कहा था कि 80,000 का पैकेज है, लेकिन मेरी तिजोरी के दरवाजे खुले हैं। तो ये जो साथ उसके जो 4 लफ्ज़ जोड़े गए, इनका अपना एक महत्व, क्या अहमियत है, उसमें ये चीज़ झलकती है कि किस तरह से कश्मीर की चिंता, कश्मीर की तशवीश प्रधानमंत्री मोदी के जहन में लगातार बसी हुई है। और वो इसमें फराख दिल हैं, खुले दिल के साथ कश्मीर की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। जिस फराख दिली के साथ प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उतनी रफ्तार के साथ हम इसको आगे बढ़ा नहीं पाए। उसकी वजूहात कुछ भी रही हूँ, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं और मैं इसके लिए मुबारकबाद दूंगा गवर्नर साहब को और वहाँ के इंतज़ामिया को, चीफ सेक्रेटरी को, कि गुज़श्ता 3-4 महीने में बहुत तेज़ रफ्तार से ये जो पैकेज को अमल में लाने का काम था, ये आगे बढ़ाया गया है। यहाँ वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है कश्मीर नई दस्तक में। कश्मीर के लोगों की जान और जहान दोनों की परवाह करते हुए मरकजी सरकार ने पीएमडीपी के तहत सेहत से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए। जब बेहतर इलाज की बात आती है तो एम्स का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन एम्स तक पहुंचना और अपना इलाज कराना हर मरीज के बस में नहीं। कश्मीर के लोगों की इसी जरूरत को समझते हुए पीएमडीपी के तहत कश्मीर में एम्स बनने जा रहा है। जम्मू में एम्स, कठुआ में मेडिकल कॉलेज, डोडा में मेडिकल कॉलेज, रजौरी में मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग में मेडिकल कॉलेज, बारामूला में मेडिकल कॉलेज। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक ही रियासत में एक ही वक्त में एक छोड़ करके 2 एम्स का ऐलान होता है, एक श्रीनगर के लिए, जम्मू में। इसी से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली किसी भी सरकार ने केंद्र में या मरकज़ में
इस तरह की बात का तसव्वुर नहीं किया था। ये मोदी जी की वजह से था, क्योंकि मोदी जी उस खित्ते को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसके साथ साथ इसके पीछे ये भी समझ है मरकज़ में कि कश्मीर का आम नौजवान वो बहुत एस्पिरेशनल है। उसका आईक्यू लेवल तो है ही है, उसमें एस्पिरेशन है। वो समझ रहा है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नए मौके खुल रहे हैं और मोदी जी की सदारत में जिस तरह से नौजवानों के लिए अनेकों नए प्रोग्राम और नई स्कीमें लागू की गई हैं, वो अपने आप को उससे अलग नहीं रखना चाहता। वो मोदी जी की ये जो तरक्की की विकास यात्रा हम हिंदी में कहते हैं, उसका एक हिस्सा बन चुका है। और यही वजह है कि पिछले 3-4 सालों से एक ना एक बच्चा कश्मीर वादी से टॉपर होकर के निकलता है सिविल सर्विसेज IAS में। IIT JEE जिसके ज़रिए IIT और NIT के लिए बच्चे मुंतखब होते हैं, उसमें इस बार भी लगभग 35-40 बच्चे। नीट ऑल इंडिया एंट्रेंस मेडिकल में कश्मीर वादी से लगभग 50 बच्चे। तो जाहिर है कि मरकज़ को इस बात का एहसास हुआ कि कश्मीर का आम नौजवान एस्पिरेशनल है, उसमें अर्ज है, वो हिंदुस्तान की इस तेज़ रफ्तार तरक्की यात्रा का एक अहम हिस्सा बनना चाहता है। और मोदी जी ने इसको समझ करके इन तमाम के तमाम तालीमी इदारों की तरफ तवज्जो दी। तो मुझे लगता है कि जहाँ एक और ये इसका एक माली पहलू है, वहाँ ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरह से शिद्दत के साथ ना पहले किसी वज़ीर आज़म ने कश्मीर को समझा, ना किसी सरकार ने कश्मीर को समझा। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए PMDP के तहत तमाम ऐसी स्कीम लॉन्च की गई जिससे नौजवानों का मुस्तकबिल संवर सके। रियासत जम्मू कश्मीर में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भी कई स्कीम्स बनाई गई, जिनमें बड़े पैमाने पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। कुछ नए स्टेडियम्स भी बनाए गए और कुछ ऐसे स्टेडियम भी जिनका इस्तेमाल हर मौसम में हो सके और जहां खिलाड़ी रात को भी खेल पाए, जो देश के बेहतरीन स्टेडियम्स में शुमार होंगे। कश्मीर का आम नौजवान वो अब आगे बढ़ चुका है। कुदरती बात है, ये उस तरह से अपनी ज़िंदगियां ज़ाया नहीं करना चाहते जैसे पिछली पीढ़ी ने की। और ये जो हमारी ही बिरादरी के लोग हैं, सियासतदान, जिनको एक तरह का एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन चुका है कि भाई इस तरह के हालात जारी रहें ताकि हमारी सियासत जिस ढंग से चल रही है चलती रहे, ये नौजवान ही उनको राह पे लाने का भी काम करेंगे, क्योंकि ये नौजवान आगे बढ़ चुके हैं, सियासतदान कहीं पीछे रह गए। PMDP का जब हम पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका मुताला करते हैं, तो ये बात निकल कर आती है कि इसमें सिर्फ जम्मू और कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख के जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे जोजिला टनल जो है वो एक बहुत बड़ा इनकलाब ला सकती है। अक्सर जम्मू कश्मीर में ये शिकायत चली आ रही थी पिछले 60-70 बरस से कि वहाँ पर पूरा इंसाफ नहीं रहता, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जिसे कहते हैं, जो मरकज़ से जो पैसा आता है, ये स्कीमें आती हैं, उसका नहीं हो पाता। बहुतों का मानना था कि कश्मीर वादी को ज़्यादा मिलता, जम्मू को कम, लद्दाख को कम। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, आंकड़ों के साथ कह सकता हूँ, सियासी लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन आंकड़े इस बात को साबित करेंगे कि पिछले 4-5 सालों में मोदी सरकार के चलते बिल्कुल संतुलित, बैलेंस्ड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सन 2018-19 ये जो इस वक्त साल गुजर रहा है, लगभग 3800 करोड़ रुपए का पैकेज, हाईएस्ट एवर PMGSY का मरकज़ से मिला है जम्मू कश्मीर रियासत को, जिसमें से लगभग 21-2200 करोड़ जम्मू के लिए है, यानी कश्मीर से कहीं ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि जम्मू में काफ़ी एक पहाड़ी इलाके हैं, उधमपुर का ज़िला है, कठुआ का ज़िला है, जहाँ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है और उसकी ज़रूरत ज़्यादा थी, जबकि घाटी का काफ़ी सारा प्लेन का हिस्सा है, वादी का। तो कहने की मुराद ये कि ज़रूरत की बुनियाद पर पैसा देने का अमल पहली बार देखने को मिला है। और इसलिए अब ये कोई नहीं कह सकता कि सारा पैसा घाटी में जा रहा है या वादी में जा रहा है। सड़कों की बात है, जैसे 4 लेनिंग हुई उड़ी की तरफ और कमन पोस्ट की तरफ और कारगिल की तरफ भी रोड जा रही हैं, बहुत अच्छी सड़कें हो गई हैं। अभी मैं फेसबुक पर ही देख रहा था, कुछ जो बाइकर्स वगैरह जाते हैं। जोजिला की बात, जोजिला टनल बड़ी नुमाया मिसाल है। और मुझे लगता है कि सवाल तो अब ये पूछना चाहिए नौजवान को कि पिछले 60 साल में यही लद्दाख, यही लेह, यही कारगिल, यही जम्मू, यही हाईवे, तो ये सब पहले भी तो हो सकता था। और ये उड़ान से भी जुड़ रहे हैं, उड़ान से भी जुड़ रहे हैं, क्यों नहीं हो पाया, ये सवाल है। आज हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो गई है,
जम्मू से किश्तवाड़ के लिए, जम्मू से राजौरी के लिए, इसी तरह कारगिल के लिए। श्रीनगर से लेह और कारगिल को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक दर्रा है जोजिला। इसी दर्रे से लद्दाख और करगिल जाती है जरूरी अशिया, लेकिन यहाँ पतली सड़क और गहरी खाइयों से होकर गुजरना अक्सर जानलेवा होता है। मुख्तसर सा ये रास्ता अक्सर कई घंटों और यहाँ तक कि बर्फबारी के सबब कई दिन में तय होता है। वजीर आजम तरक्याती पैकेज यानी PMDP के तहत जोजिला टनल के काम की शुरुआत से इलाके के लोगों में एक उम्मीद जगी है। वहीं इस टनल के बन जाने से रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। सिर्फ वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए नहीं, फौज के नज़रिए से आप देखिए, एक ऐसा हर साल वक्त आता है नवंबर दिसंबर के लगभग, जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप हवाई जहाज़ के ज़रिए पहले से ही वहाँ पर सब डंपिंग करनी पड़ती है, सारी अनाज की, खाने पीने के और सारी जितनी भी आइटम्स हैं। लेकिन जब आपको ऑल वेदर रोड होगी तो कितनी सहूलत हो जाएगी, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सुरक्षा की दृष्टि से रोजगार के मौके पैदा होंगे, टूरिस्ट हर मौसम में आ पाएंगे, तो उस इलाके की तरक्की हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि एक और प्रोजेक्ट बड़ा अहम है जिसका मेरे साथ थोड़ा ज़ाती ताल्लुक भी है, इसलिए कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वाबस्ता है। कटड़ा अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेस कॉरिडोर रोड, एक्सप्रेस वे, उसी अंदाज का जैसे कि पूना बॉम्बे एक्सप्रेस वे है, या आपका यहाँ गाजियाबाद नोएडा है, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया इसको कहा जाएगा। लगभग 3500 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ इसके बनाने पर रहेगा। लैंड एक्विजिशन और बाकी काम बाद में होंगे। इसका सर्वे शुरू हो चुका है। ये कटड़ा से सीधा एक्सप्रेस वे अमृतसर होता हुआ दिल्ली, तो आप ये मान करके चलिए कि कटड़ा से दिल्ली का सफ़र तय करने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे, 6.5 घंटे, और जम्मू से दिल्ली 4-5 घंटे। तो मैं तो तसव्वुर करता हूँ कि ऐसा ज़माना आएगा कि लोग हवाई जहाज़ में बैठना पसंद नहीं करेंगे, रेलगाड़ी में बैठना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बैठने उठने चढ़ने उतरने में ही इतना वक्त लग जाता है। ये तो घर से गाड़ी स्टार्ट करे और सीधा पहुँचे। जब आपस में आना जाना बढ़ेगा तो जो हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मजबूती आएगी। यहाँ वक्त है एक मुख्तसर वक्फे का। हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है कश्मीर नई दस्तक में। जम्मू और कश्मीर के लोगों की बिजली की जरूरत को महसूस करते हुए मरकजी सरकार ने PMDP के तहत बिजली से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। जहाँ तक पावर जनरेशन का ताल्लुक है, अभी हाल ही में 19 मई को वज़ीर आज़म मोदी का दौरा रहा जम्मू कश्मीर में, और उसमें अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने अवाम के नाम किए। उसमें से एक पक्कल डुल का प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ में, जो अपनी तरह का अनोखा, क्योंकि सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट रहेगा, और उसके बनने के बाद वो सारा का सारा खित्ता, सारा का सारा इलाका पावर सरप्लस हो जाएगा। जैसे जैसे हालात मामूल पर आएंगे तो ये सब जो कोशिशें हैं ये भी अपना रंग दिखाने लगेंगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे सड़कों की बात है, चाहे तालीमी इदारों की बात है, चाहे अस्पतालों की बात है, लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि इससे बेहतर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं, ऑप्शन नहीं। जिस तरह से मोदी जी ने हमारी चिंता की है, हमारे लिए तशवीश का इजहार किया है। PMDP में मैं देख रहा था कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ सोचा गया। कश्मीर के हालात मुकम्मल तौर पर 100% मामूल पर उस दिन माने जाएंगे जब उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर, जो किरदार है, वो भी वापस रिस्टोर होगा। और वो किरदार नामुकम्मल है जब तक वहाँ कश्मीरी पंडित नहीं बसता, वापस नहीं जाते जब तक। और इसलिए ये सारे इक़दाम, और वो माहौल होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित को कहने की ज़रूरत ना पड़े, उसको मजबूर करने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद समझे कि मेरा खैर मकदम है। और इसलिए इस सरकार की ये कमिटमेंट भी है, और उस दिशा में, उस डायरेक्शन में एक निरंतर प्रयास भी जारी है।
सरहद की निगरानी के लिए 2 स्मार्ट फेंसिंग पायलट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हुआ। सरहद को महफूज बनाने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी CIBMS प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया, जिससे सरहद की निगरानी और मजबूत होगी। जो सरहद का इलाका है उसकी तरफ कभी इतनी तवज्जो नहीं दी गई। अब देखिए बॉर्डर स्मार्ट फेंसिंग जो हुई है सर, स्मार्ट फेंसिंग वो एक पहलू है जहाँ से के दुश्मन की आमोदरफ्त को रोकने के लिए। उसके अलावा जो सरहद पर रहने वाले लोग हैं, जो कुंबे हैं, उनके लिए सीमा भवन बनाए जा रहे हैं कि अगर अचानक फायरिंग हो जाती है तो वो कहीं पनाह ले सके। बंकर्स हाई क्वालिटी के। सरहद का एक हिस्सा है LOC जिसे कहते हैं, वहाँ पे बच्चों को रिजर्वेशन दी जाती थी तालीमी इदारों में, नौकरियों में। सरहद का जो अगला हिस्सा है जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, वहाँ नहीं दी जाती थी। और ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर रिजर्वेशन अभी तक उनको नहीं मिल रही थी, उसका भी जल्दी से ऑर्डर इशू होने वाला है। POK से जो लोग आए हैं उनके POJK के इश्यूज के लिए को लेकर के 2000 करोड़ रुपया दे दिया गया है, जिसकी तकसीम शुरू हो गई है। जैसे हालात में तब्दीली आ रही है और लोगों की जहनीत में भी ये समझ में आने लगा कि मोदी जी से ज़्यादा ईमानदारी के साथ उनके साथ पेश आने वाला प्रधानमंत्री उन्हें नहीं मिलने वाला। और मुझे लगता है कि और ना तो कम से कम बच्चों के मन में या नौजवानों के जहन में ये बात समझ में आने लगी है। जो हमारे नाजरीन हैं उनसे आप PMDP को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद जगाना चाहेंगे? मोदी जी सब कुछ कश्मीर के लिए करने को तैयार हैं, क्योंकि उनमें, उनके दिल में, उनके मन में चिंता है, तशवीश है कश्मीर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। क्योंकि उनका ये मानना है कि मुल्क के वो हिस्से जो पिछले 60-70 वर्षों में उस रफ्तार से तरक्की नहीं कर पाए जिस तरह के मगरबी हिस्सों ने की, वेस्टर्न ने की, इस तकाजे का वो हिस्सेदार है, हकदार हैं कि उन्हें बराबर की रफ्तार पर उन्हें तरक्की की इस कारवां में शामिल किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर पूरे हिंदुस्तान का जो कलेक्टिव ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं मुतासिर होगी। और आखिर में आप लुत्फानंदोज होइए शाजिया बशीर के खूबसूरत कलाम से।